हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये प्रिंट्रेस्ट से इंस्पायर ये ड्रेस मैंने बनाई है, आउटफिट रिक्रिएट किया है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल ये लग रहा है। मैंने कॉम्बिनेशन रखा है पिंक और ब्लैक। आप चाहें तो अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्कैलप्ड वाली पैनल वाली फ्रॉक बनाई है और उसके साथ प्लाज़ो बनाया है। ये थी मेरी इंस्पिरेशन जो मैंने प्रिंट्रेस्ट से उठाई थी। और यहाँ पर मैंने पिंक और ब्लैक फैब्रिक लिया है। पिंक फैब्रिक मेरे पास 5 मीटर्स है और ब्लैक फैब्रिक मेरे पास अराउंड 10 मीटर्स है। मैंने सारी कलियों को स्ट्रेट काटा था। यहाँ पर सबसे पहले मैं पैटर्न काट रही हूँ। ये मेरे मेजरमेंट है जो देख सकते हैं आप। पैटर्न काटने के लिए सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ दे देती हूँ एक कि मुझे कैसे चाहिए। इंस्पिरेशन में जो था वो हमारा ए लाइन फ्रॉक थी, बट यहाँ पर मैंने पैनल वाली फ्रॉक रखी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ हमारा क्या स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि किस टाइप से ये फ्रॉक रहेगी। हमारी डबल लेयर में ये कटेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 12 पैनल की फ़्रॉक बनाई थी, जिसमें से 6 पैनल फ्रंट में रहेंगे और 6 पैनल्स बैक में रहेंगे। पैनल वाली फ़्रॉक की कटिंग आज मैं बताऊँगी आपको। टोटल हमारी 12 कलियाँ थी। अब उसके हिसाब से टोटल मेरी लेंथ जो थी वो मुझे 44 इंचेस चाहिए थी, ठीक है। 44 इंचेस की मेरी टोटल लेंथ थी। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से रखेंगे। यहाँ पर मैंने 38 इंचेस का जो ब्लैक वाला पोर्शन है कलियों वाला वो रखा था और 6 इंच का नीचे वाला पोर्शन रखा था पिंक वाला। आप चाहें तो अपने पसंद के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। उस ब्लैक वाले को कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी पसंद के अकॉर्डिंग है। स्लीव्स यहाँ पर मैंने ड्रॉ की हैं। स्लीव्स का बैक वाला पोर्शन मैंने 15 इंचेस रखा है, प्लस पिंक वाले के लिए 2 इंच लिया था। 17 इंच की मुझे तैयार स्लीव चाहिए थी। आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कम ज़्यादा। अब यहाँ पर मैं कली का आपको बता रही हूँ कि हमारी कली की विड्थ और कली कैसे कटेगी। यहाँ पर जितना भी आपका चेस्ट है उसको आपको कलियों से डिवाइड करना होता है। कोई प्लस मार्जिन नहीं लेना, एक्सेट्रा कुछ भी नहीं लेना है। जितना आपका चेस्ट है उसको कलियों से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर मुझे 12 कलियाँ चाहिए थी, तो मैंने 12 से 36 को डिवाइड कर दिया तो 3 इंच आ गया। प्लस 1 इंच का मार्जिन लेना है आपने। 1 इंच के मार्जिन के साथ हमें हमारा ये टोटल जो विड्थ है हमारी कली की 4 इंचेस रेडी हो गई है। लेंथ हमें मिल गई है, विड्थ हमें मिल गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कली हमारी कैसे बनेगी, ठीक है। तो कली की जितनी भी लेंथ है आपकी वो लेंथ रखनी है। ऊपर से हमें मिल गया है 4 इंचेस कली हमारी रखनी है। ये हमारा विड्थ हो गया 4 इंचेस। अब शोल्डर से लेके हिप तक की जितनी भी आपकी लेंथ है, मेरी 20 इंचेस थी तो मैंने 20 इंच ली है। आपकी जितनी हो आप उतनी लेना। यहाँ पर मैंने कली की जो चौड़ाई थी 17 इंच ली थी फैब्रिक के हिसाब से। मेरी फैब्रिक का जो पन्ना था वो बहुत कम था, डबल फोल्ड करके वो 17 इंचेस आ रहा था। सो मैंने 17 इंचेस कंप्लीट ले लिया था। आप अपने फैब्रिक के हिसाब से लें, जितने आपके फैब्रिक में विड्थ हो आप उस हिसाब से लग सकते हैं। हो सकता है आपका ज़्यादा फैब्रिक का विड्थ हो सकता है कम हो, आप अपने हिसाब से लेंगे। मेरी कली इस तरीके से कट रही है। अब जैसा मैंने पैटर्न आपको दिखाया है उसी मेजरमेंट के हिसाब से ये मैंने अलग से एक फैब्रिक ले लिया था छोटा सा पैटर्न कट करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने लेंथ वगैरह सब कुछ नाप ली थी। यहाँ पर 4 इंचेस से 20 इंचेस 4 इंचेस की विड्थ लेके, मतलब 4 का हाफ करके 2 इंचेस ऑल ओवर में निशान लगा रही थी। हिप टू शोल्डर, शोल्डर टू हिप यहाँ पर मैंने 20 इंचेस लिया है। उसके बाद देख सकते हैं आप मैंने वहाँ तक स्ट्रेट ड्रॉ किया है लाइन को। नीचे जाकर मैंने थोड़ा सा हाफ इंच तक में बढ़ा दिया था ताकि फ्लेयर एकदम वैसा अजीब ना लगे, ऐसा लगे एकदम इवन फ्लो आना चाहिए। यहाँ पर मैंने 17 का हाफ लेके नीचे मार्क किया है, ठीक है। ये डबल फोल्ड में कट रहा है, ठीक है, इसलिए ये खुल के पूरा हमारा कली बन जाएगी।
आप चाहें तो हाफ वाली कली भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये पूरी कली काटी है पैटर्न में। ठीक है, वैसे तो आपको पूरी ही काटनी है। देख सकते हो। अब इसको खोल के ये हमारी पूरी कली रेडी हो चुकी है। अब हमें फैब्रिक लेना है। फैब्रिक के ऊपर हमें 12 कलियाँ कट करनी है। ठीक है, आपको 12 कलियाँ कट करनी पड़ेंगी। यहाँ पर मेरे पास डबल फोल्ड में ये पूरा कपड़ा था। ठीक है, ये इस तरीके से मेरी 2 कलियाँ निकल रही थी। यहाँ पर 2-2 करके मैंने कली कट करी है, ताकि सारी कलियाँ परफेक्ट कटिंग हो और बिल्कुल सही कट के निकलें। इसलिए मैंने 2-2 करके करी। एक साथ कर सकते थे, बट वो बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा हो जाता है, कम ज़्यादा हो जाता है कहीं से, इसलिए मैंने सिंगल 2-2 कली करके कट करी थी। अब यहाँ पर कलियाँ मेरी कट रही हैं। इस तरीके से पैटर्न बिछाकर देख सकते हैं आप, बिल्कुल मिडिल में रखना है आपको। ऊपर से ऐसा नहीं कि साइड में या इधर उधर कर दिया, बिल्कुल मिडिल में रखना है आपको, तभी आपकी कली बिल्कुल स्ट्रेट निकल के आएगी। पैटर्न के हिसाब से आपने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना, थोड़ा बहुत ले सकते हैं आप रत्ती भर का, बट ज़्यादा नहीं कि आपने 1 इंच और बढ़ा दिया, ऐसे नहीं करना है आपको। ठीक है, सो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने अपनी कलियाँ कट करी हैं एक एक करके, 2-2 करके। हाँ, यहाँ पर डबल फोल्ड में फैब्रिक है और मैं ये अपनी सारी कलियाँ कट कर रही हूँ। इसी तरीके से आपको कलियों को कट करना है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 10 मीटर अप्रॉक्स फैब्रिक था। आप अपने फैब्रिक के हिसाब से भी कलियों की विड्थ और इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास 10 मीटर का फैब्रिक था, तो मेरा काफ़ी अच्छा घेरा आ गया था। यहाँ पर सब परेशान कर रहे थे मुझे। ये देख सकते हैं आप, ये मेरी 12 कलियाँ कट के रेडी हो चुकी थी। अब मैंने पहले कलियों को स्टिच किया है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, कटिंग से पहले का ही ये स्टेप आपने करना है, क्योंकि उसके बाद ही आप कलियों में आर्म होल वगैरह कट कर सकते हो। इस तरीके से मैंने कलियों को जॉइन किया, आपको दिखाया है मैंने। ये इस तरीके से आपकी कलियाँ आ जाएंगी। 6-6 कलियों को आपने जोड़ना है, उससे ज़्यादा नहीं। फ्रंट के लिए 6, बैक के लिए 6। इस तरीके से आपको अपनी कलियों को जोड़ना है। यहाँ पर मैंने एक पल्ला रेडी कर लिया था पहले ही आपको दिखाने के लिए। ये मेरा फ्रंट का पल्ला है। फ्रंट और बैक की कटिंग मैंने दोनों में अलग अलग करी है। ठीक है, आपने भी अलग अलग कटिंग करनी है, ताकि कुछ कम ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि फ्लेयर ज़्यादा हो। अब हम फ्रंट के पल्ले की कटिंग कर रहे हैं। शोल्डर्स 6 इंच, आर्म होल 6.5 इंच अपने मेजरमेंट के हिसाब से लेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। ये चेस्ट की लाइन है। ठीक है, आर्म होल की जो लाइन होती है वो ये आपकी चेस्ट की लाइन बन जाती है। ठीक है, ये फ्रंट का है, तो मैंने 1/2 इंच इसको थोड़ा सा अंदर करके किया है, तभी देख सकते हैं आप ये लाइन अ बिट टेढ़ी है। चेस्ट मेरा 36 इंचेस था, तो उसको 4 से डिवाइड करके मैंने 9 इंच पे मार्क कर दिया है। अब मैं वेस्ट का निशान लगा रही हूँ चेस्ट लाइन से 6.5 इंच नीचे की तरफ। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से करिएगा। मेरा वेस्ट था 7.5 इंचेस, सो मैंने उससे 1/2 इंच ज़्यादा रख के 8 इंच पे मार्क किया था, क्योंकि ये थोड़ी सी लूज़ ही अच्छी लगती है फ्रॉक, इसलिए मैंने थोड़ा सा लूज़ रखा था इसको। अब देख सकते हो आप, जैसे मैंने आपको सिखाया है पहले भी, मार्क करना होता है गले को, उसके बाद 1/2 इंच डाउन करके अब मैं इस तरीके से आर्म होल की और साइड में जो भी मैंने निशान मार्क किए हैं अपने मेजरमेंट के हिसाब से उसको कट कर लिया है। आपको ये काम पहले करना है, पूरा सारा मार्क एक साथ लगाना है। मैंने एक एक करके लगा लिया है। ठीक है, अब ये आपको नीचे से मिलाते हुए जाना है। अब यहाँ पर वेस्ट लाइन से नीचे की तरफ ढलान देते हुए मैं लाऊंगी। नीचे आपको कॉर्नर से इसको मिला देना है। मार्जिन की तरफ से आपने निशान लगाने हैं, ध्यान रखनी है ये बात, फिटिंग के साइड से नहीं लगाने हैं। यहाँ पर मैंने अपने फैब्रिक को अच्छे से कट कर लिया है। अब ये मेरा फ्रंट का है। ठीक है, फ्रंट के लिए मैंने थोड़े से आर्म होल गहरे रखे हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है। जबकि बैक पोर्शन में आपने फ्रंट आर्म होल को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, मतलब थोड़ा 1/2 इंच ज़्यादा देकर।
ठीक है। अब मैंने फ्रंट के पार्ट को लेके बैक पे बिछा लिया है। आप चाहो तो अलग से भी बिल्कुल प्रॉपर निशान लगा के भी कर सकते हो। मैंने इसको इस पे बिछा लिया था बस ऐसे ही डायरेक्ट, और मैं पीछे के निशान लगाने भूल गई थी, लेकिन मैंने ज़्यादा करके कटिंग की है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपको थोड़ा सा आर्म होल को ज़्यादा रखना है बैक वाले पोर्शन में, जैसे मैंने रखा है। इसमें देख सकते हो आप लोग, थोड़ा सा ज़्यादा है, बट मैं निशान लगाना भूल गई थी बताने के लिए, लेकिन आपने ध्यान रखना है इस बात को। अब यहाँ पर मैंने स्लीव की कटिंग की है। मुझे तैयार स्लीव 17 इंचेस चाहिए थी, जिसमें से ब्लैक पोर्शन जो था वो मेरा 15 इंच का रेडी होना चाहिए था, तो ये मैंने 15.5 इंच ले लिया था, और फिटिंग के हिसाब से 8 इंचेस मैंने इसकी विड्थ ली है। उसके बाद नॉर्मल स्लीव की तरह कटिंग कर दी है इसमें, ठीक है। और ये थोड़ी सी लूज़, यहाँ पर नॉर्मल स्लीव की तरह इसकी कटिंग होगी। ऊपर से मेरा थोड़ा कम ज़्यादा था फैब्रिक, इसलिए मैंने थोड़ा सा जो मैंने निशान लगाए हैं उससे नीचे की तरफ काटा था, ठीक है। इसमें आपको मोरी जो है वो ज़्यादा ही लेनी है, कम नहीं लेनी है, ठीक है। थोड़ी लूज़ ही इसकी वो रखनी है। यहाँ पर मैं नीचे पैंट की कटिंग कर रही हूँ, प्लाज़ो की, जिसमें ये मेरे मेजरमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2-2 इंच अंदर साइड लेकर आसन की कटिंग कर दी है। यहाँ पर मैंने जितना भी ये था टोटल, मैंने कम नहीं किया ना ज़्यादा किया है, सारा ही रख लिया है। आसन के निशान लगाकर मैंने लेंथ ले ली थी। लेंथ मेरी 38 इंचेस थी। ऊपर से मैंने बेल्ट के लिए अलग 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ा है, नीचे के लिए अलग नीचे के लिए रेडी मेरा 38 इंचेस था, तो मैंने ये पूरा 38 इंचेस ही लिया है। इसमें पिंक वाला पोर्शन जो था वो मैं बाद में ऐड करूँगी, उसके हिसाब से इसको कट कर लूँगी, ठीक है। अब ये मेरे दोनों पल्ले रेडी हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आपको पिंक वाले जो पोर्शन है उसकी कटिंग करनी है, पिंक वाले फैब्रिक की। ये मेरे पास 5 मीटर फैब्रिक था जो मेरा कम पड़ गया था, उसके बाद भी मैंने 1 मीटर एक्स्ट्रा ख़रीदा था। तो ये सबसे पहले मैं पैंट के लिए कर रही हूँ। यहाँ पर पैंट के लिए मुझे 4 इंच की पट्टी मैंने कट करी है। ऐसी 4 पट्टियाँ आपको कट करनी है, ठीक है। अगर आप चाहो तो 8 इंच की एक पट्टी भी कट कर सकते हो, मैंने अलग अलग काटी थी। आप चाहो तो 8 इंच की पूरी एक पट्टी भी काट सकते हो, तभी इसको बैक फ्लिप कर देना, ठीक है। तो आप 8 इंच की भी पट्टी काट सकते हैं। यहाँ पर स्लीव के लिए मुझे 2 इंच रेडी चाहिए था। ये वाला ये नीचे का जो मेरा मेजरमेंट था 2 इंच आ रहा था, लेकिन मैंने इसको काटा था 4.5 इंचेस पे मैंने इसको कट किया था, ठीक है। आपको भी ज़्यादा ही काटना है, क्योंकि आप ब्लैक पोर्शन पे जब इसको अटैच करोगे तो आपको मार्जिन के लिए भी कपड़ा चाहिए होगा, तो आपको ये ज़्यादा काटना है। अप्रॉक्स 2 इंचेस तक एक्स्ट्रा काटना है। ये मेरी फ्रॉक की पट्टी के लिए ये मैंने कट कर लिया था। अब मैं कंगूरे बना रही हूँ। कंगूरे इज़ द मेन, जो उसका शो स्टॉपर जिसको बोलते हैं वो था। ये आपको अच्छे से बनाने हैं। मैंने 1.5 इंच टोटल लिया है, और 1/2 इंच की ये जो नीचे वाली लाइन है वो 1/2 इंच पे लगाई है, ऊपर वाली लाइन 1 इंच पे लगाई है। आपको जितने अच्छे आपके कंगूरे बनेंगे उतनी ही अच्छी आपकी फ़्रॉक लगेगी। मैंने पहले रैंडमली ऐसे ही अपने हिसाब से कट कर लिए थे, वो बहुत बुरे लग रहे थे। उसके बाद मैंने सभी कंगूरों को दोबारा से काटा, फिर से काटा और उस पर निशान लगाया, उसको सही किए, तब वो सारे एक जैसे लग रहे थे। अब यहाँ पर मैंने 1.5 इंच के रखे हैं। मैं ग्लास की हेल्प से इसको शेप दे रही थी। आपको भी इसी तरीके से शेप देनी है। आपके एक कंगूरे बिल्कुल परफेक्ट निकल के आएंगे, ठीक है। और आपको ये नहीं कि डबल करके कट करना है, आपको सिंगल एक कंगूरे को कट करना है, उसी से आपके एक कंगूरे परफेक्ट निकल के आएंगे। 3 दिन मुझे लगे इस फ्रॉक को डिज़ाइन करने में, पूरा स्टिच करने में। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा। बहुत मेहनत लगी थी इस फ्रॉक को बनाने के लिए। मैंने एक कंगूरे को अलग अलग कट किया, मतलब
सारा जो टाइम था वो मुझे बस कंगूरे बनाने में ही सबसे ज़्यादा लगा, पट्टी रेडी करने में लगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम इसमें मेरा लग गया। बहुत ही लेकिन नीट और फिनिशिंग से बहुत अच्छी तरीके से बने थे ये। मैंने एक एक कंगूरे को अलग अलग कट करके लगाया था। प्लीज़ अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी आएगा, फाइनल लुक जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसकी स्टिचिंग कैसे होगी। ये मैंने सिर्फ कटिंग की वीडियो डाली है, अब इसके बाद मैं स्टिचिंग की वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। ये देख रहे हो आप, मैं डिफरेंस दिखा रही हूँ, ये मैंने नीचे वाले अपने रैंडमली काट लिए थे और फाइनल लुक इसका बहुत ही प्रिटी लग रहा था।